Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीपीडिया। मेरा नाम अमित सूद है। आज हम फिर कुछ पुराने सालों में जो आए क्वेश्चंस हैं मैथ्स के सब्जेक्ट के वो करेंगे। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अगेन। देखो, पहला है ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है बेटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर। वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट if A and B are two perpendicular vectors such that magnitude of A is 3, magnitude of B is 4 and theta is the angle between A vector and A minus B। तो हमारे को बोला गया है A vector and A minus B vector। सबसे पहले हमें इसका एंगल निकालना है। तो कैसे करेंगे? A vector डॉट विद A vector minus B vector। तो दिस इज A vector डॉट A vector माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये बनेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ए और बी हमारे क्या हैं? दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। सो दिस इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ए माइनस बी डॉट विद ए वेक्टर दैट इज नथिंग बट 9 आ गया बेटा। अब हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, वो तो हमारे को गिवन है, और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे ए वेक्टर स्क्वायर निकालते हैं पहले, डॉट विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए 0 है, तो ये तो हमारे कैंसिल हो ही रहे हैं। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ जाएंगे। दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 आपका रहेगा 25। सो 25 रहेगा। इसमें हमारी एक वैल्यू रहती है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज नथिंग बट 5। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वी हैव टू फाइंड द एंगल। कॉस थीटा का फॉर्मूला इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर divided by a vector magnitude into a vector minus b vector magnitude. So this is a vector is dot b vector is nothing but 9. A vector is my magnitude is 3 and this is what 5. So this is 9 by 15, 3 by 5, that is my answer. 3 by 5 answer is nothing but D. इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। उधर कैंसिल किया तो 3 by 5, तो आंसर इज नथिंग बट डी। क्लियर? तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब 0 है? व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। ये वाला क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। अब z की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। कौन कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें? वैल्यूज पुट करते हैं। एक 0,24, 25,0, 16,16 एंड 0,0 ओरिजिन। फिजिबल रीजन दैट इज योर फिजिबल रीजन बेटा, जो शेडेड एरिया है दैट इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन। नाउ दैट इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन। नाउ z इज इक्वल टू 4 into 0 plus 3 into 24 that is 72. Next, z is equal to 0 plus 0 because x भी 0 है, y भी 0 है। In this case, z is equal to 4 into x is 25 plus 3 into 0 is equal to 100. Next है z is equal to 16
4 into 16 and 3 into 16. This is 64 and 48. So total is 112. आंसर है बी. नेक्स्ट, सो फिजिबल वैल्यू फिजिबल रीजन में होंगी. रीजन कौन सा रहेगा? शेडेड रीजन. सो लीनियर प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का. नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव डन इज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट. मतलब एक की अक्रंस दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/5. अब हमारे को प्रोबेबिलिटी ए विल नॉट हैपन, बी ऑलरेडी अकर्ड, ये होना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को रिक्वायर्ड है ए नॉट. व्हाट इज रिक्वायर्ड? ए विल नॉट हैपन. बार लगा दो, डैश लगा दो, वॉट एवर. तो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ए विल हैपन. So this is nothing but 4/5. Since it is an independent events, so probability of A will not happen on B is equals to 4/5, which is equal to probability that E will not happen since A and B are independent event. Clear? So कुछ questions हमारे बहुत fast होते हैं. इस वीडियो में हमारे कुछ questions काफ़ी जल्दी होने वाले हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. अगेन दिस इज नथिंग बट इफ टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम विल बी ऑड. कब होता है ऑड? जब दोनों में से एक इवन है, एक ऑड है. क्योंकि दोनों इवन होंगे, प्लस करोगे इवन आ जाएगा. दोनों ऑड होंगे, प्लस करोगे इवन आ जाएगा. तो दोनों में से एक इवन होना चाहिए, एक ऑड होना चाहिए. इवन नंबर्स कितने हैं हमारे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर. प्रोबेबिलिटी की भी जरूरत नहीं, हमारे को सिलेक्ट करने हैं इसमें. तो द पॉइंट इज इवन नंबर्स आर हाउ मेनी? इवन नंबर्स आर 12 एंड ऑड नंबर्स आर 13. ओके, अब सिलेक्ट करने हैं. पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बचती है, टोटल कितने चांस हैं? 25 में से हमारे को 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है सिलेक्टेड 2 नंबर्स. तो 25 फॉर्मूला तो ये होता है n-r, बट हम ना शॉर्टकट बोलते हैं याद करने को. कैसे? 25 इंटू 24/2. ये एक शॉर्टकट है. फॉर्मूला क्या है? nc2 का एक शॉर्टकट रहता है, याद ही रखो. n into n-1/2. That will be easier for you to calculate. Now this is what? 300. ये हमारी टोटल आ गया अपॉन में. अब एक इवन चाहिए, एक ऑड. तो इवन नंबर सेलेक्ट करने के चांसेस क्या हैं? आउट ऑफ 12 even numbers we have to select one. So 12 factorial upon 11 factorial 1 factorial, that is 12 into 11 factorial upon 11 factorial. तो NC1 क्या होता है? N होता है. ऐसे ही 13 ऑड में से एक ऑड नंबर चाहिए हमारे को, तो आंसर आ जाएगा 13. अब क्वेश्चन सेज प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑड के लिए? (13 into 12 upon 300. तो दिस इज माई 12 कैंसिल हुआ, दिस इज 25, दिस इज 13/25. तो आंसर इज नथिंग बट डी. क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Now my next question is अगेन लीनियर प्रोग्रामिंग का. बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से है कि इसके बेस पे, जैसे एक क्वेश्चन है ना, अगले 3 या 4 क्वेश्चन इसी इंफॉर्मेशन पे होगा. ये बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग है. एक ही क्वेश्चन बनता था जब हम सब्जेक्टिव पेपर्स देते थे. अब इसमें क्या है, उसके पार्ट्स बना दिए हैं. जब इन सबको क्लब करते हैं तो हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता था. नाउ सी, सो द पॉइंट इज, सबसे पहले ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी makes 2 types of television.
वन इज ब्लैक एंड वाइट, अदर इज कलर्ड. द कंपनी हैज़ रिसोर्सेज टू मेक एट मोस्ट 300 सेट्स अ वीक. हफ्ते में 300 सेट्स बनाते हैं. नाउ इट टेक्स 1800 रुपीज़ टू मेक ब्लैक एंड वाइट एंड 2700 टू मेक colored. The company can spend not more than 6,48,000 rupees a week to make television sets. It makes a profit of 510 rupees per black and white पे and 675 per colored set पे. Assuming X and Y respectively are the number of black and white and colored set televisions. Now सबसे पहले हमारे को मैक्सिमम बनाना है. हमारे को प्रॉफिट कब होगा? जब प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा वो हमें फाइंड करना है. 510 एक्स ब्लैक एंड वाइट पे, एक्स हमने ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन सेल किए, एंड 675 हमने कलर्ड वाले. तो दिस इज माय आंसर. आंसर विल बी ए. इसमें से हमने सिर्फ प्रॉफिट देखना है. प्रॉफिट कितना हो रहा है? 510 रुपीज़ ब्लैक एंड वाइट पे और 675 कलर्ड पे. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. देखो अब मैंने क्वेश्चन पिछली बार इसलिए पढ़ा था ताकि आपको याद रहे. अब इसी की कंटिन्यूशन में है. अब वो क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रेंट बनाओ. मतलब इसमें इक्वेशंस कौन कौन सी होंगी? एक तो इस पे फोकस करना है 1800 एंड 2700. ठीक है, 1800 रुपीज़ ब्लैक एंड वाइट पे, 2700 रुपीज़ कलर्ड पे और 6,48,000 रुपीज़ टोटल. अब यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आना. क्यों नहीं आना? क्योंकि नॉट मोर देन दैट मीन. अब पहले तो कैंसिल करें, 2 जीरो सब कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमारा इतनी बड़ी आंसर है ही नहीं. यहाँ पे हमें देखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. ऑन द टेबल ऑफ 9 कर दें कट. 9 2 ज़ा, 9 3 ज़ा. नाउ इन दिस केस 9 7 ज़ा 63, 18, 9 2 ज़ा 18 एंड देन 0. तो मेरी इक्वेशन बनेगी एक तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 720. और वी आर डीलिंग विद ओनली पॉजिटिव रीजन. तो एक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट ही है. बट हमें d पिक करना है. एक 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू ये वाली 2x प्लस 3y. ध्यान रखना 3x प्लस 2y मत क्लिक कर देना. अब थर्ड इसमें है 300 सेट्स. दैट मीन्स x प्लस वाई दे विल नॉट मेक द मोर देन 300 सेट्स ऑफ टेलीविजन इन अ वीक. तो तीसरी हमारी दिस इज देयर. तो आंसर है बी सी एंड डी. वेयर इज दैट? बी सी डी. आंसर इज नथिंग बट बी. क्लियर है? कैन वी डू द नेक्स्ट वन? तो ऑप्शन से फोकस करेंगे तभी बात बनेगी. नाउ इन दिस केस अब इन्होंने बोला है कॉर्नर पॉइंट्स. ठीक है, अब जब भी कोई ग्राफ बनेगा ऐसे करके, लेट अस सपोज एक रफ ग्राफ बनाया है. एक तो हमारा एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा ही होगा, एक वाई एक्सिस पे होगा, एक ओरिजिन होगा. ये 3 तो है ही है. बाकी वो कितनी जगह कट कर रहा है वो देखना पड़ेगा क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं. दे विल कट एट मोस्ट 1 पॉइंट. ठीक है, ओवरलैप करेंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे. देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो हम वो चेक कर लेंगे. सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 इक्वेशन मेरी क्या थी. एक तो हमने पिछले देखो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करी थी ना. इक्वेशन क्या थी? एक 2x प्लस 3y इज लेस देन 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 720. अब इसको लेस देन के बजाय हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे इक्वल्स टू का साइन क्योंकि हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है. और सेकंड है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 300. लेस देन 300 था ना. अब एक क्या करते हैं, इक्वेशन को कैंसिल करना है. कैसे भी कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको. तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 720. 2x प्लस 2y is equal to 600. Now let's cancel this. पॉइंट निकालना ना हमने. तो y is equal to 120. अब y is equal to 120 कहाँ है जी? ये वाला है. तो एक तो 0
कॉमा 240 है ही है। जब आप x को 0 पुट कर रहे हो हियर इन दिस इक्वेशन, पुट x equals to 0, y will be 240। क्लियर? अब इसी में पुट y को 0, जब y को 0 पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 720 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 360, दैट इज 360। तो पॉइंट है नेक्स्ट नहीं है इसमें, नेक्स्ट इसमें x को 0 पुट करते हो, y विल बी 300। तो पॉइंट है x 0 ओके। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अब इसमें बेटा इन्होंने बोला है फिजिबल पॉइंट्स निकालने हैं। तो आपकी इक्वेशन तो एक तो थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 720। तो क्या करना है, एक बार x को 0 पुट कर दो, इसके लिए y क्या आ जाएगा 720 डिवाइड बाय 3, दैट इज 240। 0,240 है, यस है, ठीक है। सारे पॉइंट्स नहीं भी होंगे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ y को जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 720 बाई 2, दैट इज 360। 360 पॉइंट नहीं है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। पुट x को 0 तो y विल बी 300 एंड y 0, x विल बी 300। x 300 y 0, दिस इज देयर। ओरिजिन तो होगा ही होगा डेफिनेटली। अब इन दोनों में से एक पॉइंट होगा। अब क्या करेंगे, व्हाट वी डू इज वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। लेट्स डू दिस। एक तो इक्वेशन ये है हमारी, क्या करेंगे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 600। दोनों में से एक ही सॉल्व करना है हमने, ये कैंसिल हो गया। y इज नथिंग बट 120। देखो y 120 किस में है, ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, a b c एंड e। a b c एंड e, आंसर इज नथिंग बट c। क्लियर है? अगर चाहें तो हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, बट हमारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। इफ यू वांट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। यहाँ जरूरत ही नहीं है हमारे को फाइंड करने की। नाउ नेक्स्ट वन इज द कंपनी फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन मतलब हमारे को कब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। हमने z कैसे निकाला था, z हमारा क्या था, व्हाट वाज अवर z, z इज 510 इंटू x प्लस 675y। और हमारे पॉइंट कौन कौन से थे, यही चेक कर लेते हैं, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, हमारे को जो भी गिवन थे। ओके हमारे को गिवन पॉइंट्स थे। अब x को 120 एंड y को 180 पुट करेंगे। सो z इज इक्वल टू 510 इंटू 120 प्लस 675 इंटू 180। मल्टीप्लाई कीजिए इसे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फिजिबल पॉइंट्स को ही यूज़ करना है नेक्स्ट स्लाइड में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो मैंने पहले लिख दिया है आपके लिए। मैन्युफैक्चरिंग है, फिजिबल सोल्यूशन कौन सा है। फिजिबल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट का मीनिंग क्या है बेटा, देखो अब हमने ये फिजिबल पॉइंट्स थे हमारे ग्राफ में, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि ग्राफ जैसे बनेगा, एक एक्स एक्सिस पे लाइन कट करेगी, एक वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट ज़रूर कर रहा है कट, बट ज़रूरी नहीं है ये आपका फिजिबल पॉइंट हो। ग्राफ को टच करने वाले कौन से चीज़ें हैं, जो हमारी ये 4 पॉइंट्स थे वो हमने निकाल लिए थे, 4 पॉइंट, दैट आर योर फिजिबल पॉइंट्स। अब मैक्सिमम प्रॉफिट इन चारों में से किस पॉइंट पे होगा, मतलब हम कितने ब्लैक एंड वाइट टीवी बेचें और कितने हमारे को
कलर टीवी बेचने सो दैट हमारे को मैक्सिमम बेनिफिट हो, दैट इज व्हाट फिजिबल सॉल्यूशन। तो 0 यहाँ ऑप्शन नहीं है, नीड नॉट टू चेक, ठीक है। उसके बाद 300 एंड 0 वाली भी पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं ज़रूरत है चेक करने की। अब याद रखना पड़ेगा पिछली वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था। तो नाउ नेक्स्ट 0,240 वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बचा सिर्फ एक। अब नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर क्या होगा, बी। बट इसमें क्या है, करना कैसे कैलकुलेट है वो मैं बता देता हूँ। z कितना था हमारा 510 x प्लस व्हाट इज दैट 675 y। अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, 510 इंटू 180 x की वैल्यू एंड 675 इंटू 120। क्लियर है। सो जब मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं देन मेरा आंसर आ रहा है 1,72,800 जब मैंने इसको कैलकुलेट। क्लियर। ये मैंने कैलकुलेट क्यों किया, आपको एक तो दो मेथड बताने थे, एक तो आपने हिट एंड ट्रायल से आंसर फाइंड कर लिया, फटाफट से नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं। बट इसको मैंने सॉल्व क्यों किया, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, अभी कैलकुलेट किया 1,72,800 इज माई प्रॉफिट। क्लियर। सो दिस वे एक टाइप है बेटा, ये जो नेक्स्ट है वो भी ऐसे ही है कि एक पैराग्राफ या एक क्वेश्चन दे रखा है, उस पर डिफरेंट 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे होते हैं। 5 क्वेश्चन है बेसिकली। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी प्रॉबिलिटी है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे आपको मैच द फॉलोइंग बता दिया, ठीक है, और आपको एलिमिनेशन मेथड बता दिया, इस तरह से कई चीज़ें हमने बता दी हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें मैंने इजी करने के लिए क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0.03, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, अब सी एम बी ओ है क्या, सी फॉर कैब। क्वेश्चन है ए डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिज कमिंग बाय कैब, मेट्रो, बाइक और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, ये दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैब की कितनी है 0.3, मेट्रो की 0.2, बाइक से आने के चांस 0.1 एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन यूज करने के चांसेस हैं 0.04। अब वो क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, लेट कब होगा, आर 0.25 विद रिस्पेक्ट टू कैब, लेट हो जाएगा कैब से आएगा तो, दैट इज व्हाट ही विल बी लेट बाय कमिंग कैब, ही विल बी लेट व्हेन ही इज कमिंग ऑन कैब इज, उसका चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25, लेट होगा और मेट्रो से आएगा, प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3, लेट व्हेन ही इज कमिंग विद ऑन सॉरी व्हेन ही इज कमिंग ऑन बाइक, दैट इज व्हाट 0.35, एंड सिमिलरली लेट होगा कोई और कम्युनिकेशन यूज करेगा ट्रेवल करने के लिए, तो उसके चांस ये है। नाउ व्हेन द डॉक्टर अराइव्स लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज कमिंग बाय मेट्रो, मेट्रो के लिए एक तो ये देखना पड़ेगा, मेट्रो के लिए एक ये देखना पड़ेगा। अब नोटेशन क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर इज कमिंग बाय मेट्रो एंड ही विल बी लेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहता है बेटा हमारा, प्रोबेबिलिटी दैट मेट्रो देन वी यूज प्रोबेबिलिटी, then we use probability L oblique M whole divided by probability, what is that, he will be late। अब हमने probability of late तो निकाली नहीं है, what is the probability of late, probability of late will be, सारी probabilities को multiply करना है, मतलब कैब से आएगा और लेट हो जाएगा, that means 0.3 into 0.25 प्लस मेट्रो से आएगा एंड ही विल बी लेट, तो प्लस 0.2 इंटू
0.6. Similarly, he will be late when he is coming by bike. So that will be 0.1 into 0.35 plus other 0.4 into, when we calculate it will be 0.21. So probability of getting late is what? 0.21. ये याद रखना क्योंकि हर अगले क्वेश्चन में यूज होने और एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली भी यही है कि डॉक्टर इज लेट। तो कई बार वो शफल करते हैं ऑर्डर, मैं कर सकता था इसको शफल, मैंने नहीं किया। रीज़न कि जिस तरह से एग्ज़ाम में कोई सरप्राइज़ आ जाए तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हमने ट्राई किया है कि क्वेश्चन जिस तरह से प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन उसी तरह से हम कराएं, क्वेश्चंस के फॉर्मेट को चेंज ना करें। अब देखो इसमें क्या है, मेट्रो की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2 इंटू लेट आने की 0.3 होल डिवाइडेड बाय 0.21। अब इसका आंसर हमें फ्रैक्शंस में है तो ये हो जाएगा 0.06 अपॉन 0.21 दैट इज 6 अपॉन 21। 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 2 by 7। आंसर इज नथिंग बट बी। इज दैट ओके विद यू? क्लियर है? अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन चीज़ों को याद रखेंगे बेटा हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट बाय द डॉक्टर इज 0.21, ये याद रखना है हर क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट इज व्हेन द डॉक्टर इज लेट प्रोबेबिलिटी ही कम बाय कैब। कैब के लिए क्या यूज करना है? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट कैब डॉक्टर विल कम बाय कैब एंड ही इज लेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैब फॉर्मूला सेम ही है, प्रोबेबिलिटी दैट लेट कमिंग बाय कैब अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट। कैब के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.3 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय ही इज लेट, दैट इज अभी मैंने आपको बताया कि याद ही रख लो। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.075 अपॉन 0.21, दिस इज नथिंग बट 75 अपॉन 210। अब पहले 5 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 15 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा ऑन द टेबल ऑफ 3 5 on the table of 3, this is nothing but 5 by 14. Is there any answer? Yes, option C is there. Clear है? Is that okay? C cab से आ रहा है, late है, like this. Let's move to the next question. Now, when the doctor arrives late, what is the probability that he coming by bike? तो बाइक के लिए क्या करना है? बाइक वाली चीज़ें देखनी है। क्लियर? प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर इज कमिंग बाय बाइक एंड ही इज लेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइक इनटू द गिवन प्रोबेबिलिटी लेट व्हेन ही इज ऑन बाइक डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट टोटल प्रोबेबिलिटी, हमेशा टोटल इज 0.21। So in this case probability of bike is 0.1 into 0.35 upon 0.21. It is 0.035 upon 0.21. This is 35 upon 210. 7 के टेबल पे चेक करें पहले, फिर 5 के टेबल पे, that is 1/6. Probability answer is nothing but D. Clear है? Finally, so now you are clear that कि there are type of question जिसमें आपके एक ही क्वेश्चन में पहले वाले में जब आप थोड़ा टाइम लगाओ अंडरस्टैंड द डाटा, उसमें फिक्स आपको पता ही होगा क्या चीज़ें। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले भी डाल सकता था इस सेट में,
What is the probability he is late? We are using that. कौन सा? He is late. That is 0.21. Clear? And today's last question. So the point is that आज हमने पिछली वीडियोस से एक टाइप एक्स्ट्रा करी है, जब आपका एक मेन क्वेश्चन गिवन है और उसके बेस पे 3 या 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जनरली 5 का सेट बनता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. When the doctor arrives late, what is the probability that he will come by other means? Probability that he will come by other means. ये वाला. So other means and he is late. That is nothing but probability of traveling on other means into probability that whole divided by probability that he is late, that we calculated. Okay, this is nothing but 0.4 into 0.1 divided by 0.21. So this is nothing but 0.04 divided by 0.21 is equal to 4 upon 20. 4 upon 21. So answer is nothing but C. तो आज जो हमने किया बेटा, आप लोगों को सिर्फ ये बताया कि प्रीवियस क्वेश्चन में एक और कौन सी टाइप हो सकती है कि एक क्वेश्चन में हमारे पास बेसिक क्वेश्चन एक होगा, उसके बेस पे 3 या 4 और क्वेश्चन बन सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, and for any queries you can put in comments. Thank you. Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.